आज हम लोग ईदगाह कहानी से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, बच्चों को क्या खबर कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। कथन किनके लिए है? तो ईदगाह कहानी के अनुसार यह कथन उन गरीबों के लिए जिनके पास ईद मनाने के पैसे भी नहीं हैं। अगला प्रश्न है, महमूद को कुल कितने पैसे मिले थे? तो महमूद को 12 पैसे मिले थे, मोहसिन को 15 पैसे मिले थे और हामिद को 3 पैसे मिले थे। हामिद के माता पिता का निधन कैसे हो गया? तो हामिद के जो पिता है वो हैजे से तथा माँ जो है न जाने कैसे पीली होती होती मर गई थी। अगला प्रश्न है, हामिद के अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। कथन हामिद से किसने कहा है? तो उनकी दादी अमीना ने कहा है, क्योंकि वह छोटा बच्चा है। जब वह अपने माता पिता के बारे में पूछता है तो उनकी दादी बोल देती है कि उनके पिता जो हैं वो बाहर काम करने के लिए गए हैं और अम्मा जान जो है वो उनके लिए बहुत सारे खिलौने लाने गई है। अगला प्रश्न है, अमीना के पास 8 आने पैसे थे, उसे वह ईमान की तरह बचाती चली आती थी। इसी ईद के लिए अमीना को 8 आने पैसे कहाँ से मिले थे? तो उन्होंने फहमीन के कपड़े सिल रहे थे, जिसके कारण उन्हें 8 आने पैसे प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, महमूद ने किस वस्तु को पकड़ने के बारे में कहा कि हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे? तो बैट पकड़ने के विषय में। जैसे जैसे वो लोग ईदगाह स्थान पर पहुंचने वाले होते हैं तो शहर में उन्हें नई नई स्थान दिखते हैं, जिसके बारे में एक जगह बोला जाता है कि यहाँ तो औरतें भी खेलती हैं और वो बैट से खेलती हैं। अम्मी मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज भरती हैं, किसी मेम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाएगा। किसने अपनी माता के संबंध में ऐसा कहा? तो मोहसिन ने कहा कि मेरी अम्मी तो उतना सारा पानी भरती है, अगर वो एक बैट पकड़ेंगी तो क्या हाथ कांप जाएंगे? और कोई शहर की जो मैम है वो क्या इतने पानी भर पाएंगी? चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। यहाँ जिन्नात का तात्पर्य क्या होगा? तो जासूस, दलाल, चमचा या फिर सहयोगी। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपये महीना पाते हैं लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। कथन में क्या बतलाया गया है? भ्रष्टाचार के बारे में बतलाया गया। उनके मामू जो है कमाते तो 20 रुपये हैं लेकिन भेजते हैं घर कितना? 50 रुपये। तो ये ऊपरी आमदनी कहाँ से? भ्रष्टाचार के माध्यम से। अगला प्रश्न है, कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्म आनंद से भर देती थी। यहाँ किस दृश्य का वर्णन है? तो ईदगाह में रोज़दारों के नमाज पढ़ने की क्रिया का वर्णन है कि एक साथ उतने सारे सर झुकते, फिर वो एक क्रम से उठते थे। इसी दृश्य के बारे में यहाँ बोला गया। हिंडोला में चढ़ने के कितने पैसे लगते थे? तो 1 पैसे। और 1 पैसे में कितना चक्कर लगाया जाता था? 25 चक्कर। जब मेले में ये लोग जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे झूले रहते हैं, उसमें से एक झूला था हिंडोला, जिसमें चढ़ने के 1 पैसे लगते थे। महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी किस खिलौने गाड़ी की सवारी करते हैं? तो वो सभी जो है घोड़ों और ऊँटों की सवारी करते हैं। कौन क्या खिलौने लेता है? तो मेले से कौन क्या क्या खरीदता है? महमूद जो है वो सिपाही खरीदता है, मोहसिन भिस्ती खरीदता है, नूरे वकील खरीदता है और सम्मी जो है वो धोबिन खरीदती है और खंजरी। सम्मी धोबिन और खंजरी खरीदते हैं। अगला प्रश्न है,
हामिद ने जब चिमटा का दाम पूछा तो दुकानदार ने प्रारंभ में कितना दाम बतलाया था, तो कितने बतलाए थे? 6 पैसे। फिर वो 5 पैसे में आता है। अंत में हामिद बोलता है कि अगर 3 पैसे में देने हैं तो दो, तो अंत में वह उसे लेकर आता है। हामिद ने चिमटा कितने में लिया? तो 3 पैसे में लिए। सम्मी अपने खंजरी का दाम कितना बताता है, उसे हामिद के चिमटे से बदलना चाहती है। तो सम्मी जो है वो अपने खंजरी का दाम 2 आने बताती है। जब हामिद अपने चिमटे का महत्व बताने लगता है और अन्य खिलौने उसके सामने तुल्य प्रतीत होने लगते हैं, तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं, तो सम्मी बोलती है कि तुम जो मेरे खंजरी है उसे ले लो, ये 2 आने के, और मुझे अपना चिमटा दे दो। मेले से वापस लौटते समय हामिद को केले खाने को किसने दिया? तो किसने दिया? महमूद ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि सब खिलौनों में उसका जो चिमटा था वो श्रेष्ठ प्रतीत हो रहा था। अगला प्रश्न है, अपने अपने खिलौनों को लेकर बच्चों ने क्या क्या तर्क दिए और हामिद ने उनका क्या जवाब दिया? मोहसिन ने अपने भिश्ती के बारे में बोला, तुम्हारा चिमटा पानी तो नहीं भर सकता ना, मेरा भिश्ती क्या करेगा, पानी भर लाएगा। तो उसमें हामिद जवाब देता है कि भिश्ती को एक डांट बताएगा मेरा चिमटा तो दौड़ा हुआ आएगा और पानी लाएगा और द्वार पर छिड़कने लगेगा। महमूद अपने सिपाही के बारे में बोलता है कि बच्चों, जब तुम अदालत में बंधे फिरोगे ना तब वकील के ही पैर पड़ोगे। उस पर हामिद क्या बोलता है कि सिपाही और चिमटा का कुश्ती करवा के देख लो कौन ज़्यादा ताकतवर है। अंत में मोहसिन के भिश्ती का क्या हुआ? तो उसकी जो छोटी बहन है उसके हाथ से वह गिर गया और उसका भिश्ती टूट गया। नूरे के वकील का क्या हुआ? तो वकील को पंखा करने के क्रम में वह गिर गया और टूट गया। महमूद के सिपाही की क्या दशा हुई? तो उनके जो छोटे भाई है उनके हाथ से वह टूट कर गिर जाता है और उसका एक पैर टूट जाता है। बाद में ये दोनों क्या करते हैं, उसके दोनों पैर को तोड़ देते हैं और उसे बैठा देते हैं। महमूद ने सिपाही के पैर टूटने पर शल्य क्रिया के लिए क्या किया? तो वो जो है गूलर के दूध से उसे जोड़ने का प्रयास करने लगा और नहीं हो पाने पे उसने उसके दोनों पैर को तोड़ दी। यह मुख किसने था? खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। यह कथन किसका है? तो अमीना का है। और किसके लिए है? बच्चे हामिद के लिए, क्योंकि वह मेले में जाता है और ना वह मेले में कुछ खाता है, ना ही किसी झूले पे बैठता है और ना ही अपने लिए कुछ खिलौने लेता है। वह तो अपनी बूढ़ी दादी के लिए क्या लेता है? एक चिमटा लेकर आता है। इसलिए उसके लिए ऐसा कथन उनकी दादी बोलती हैं। धन्यवाद।